हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 5 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसको लिखा है निदा फाजली जी ने, इस चैप्टर को हमने समझा। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। इसके प्रश्नोत्तर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। कुछ प्रश्नोत्तर को पार्ट 1 में करेंगे और बचे हुए प्रश्नोत्तर को पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे थे? तो समुद्री तटीय क्षेत्रों में खासकर बम्बई यानी मुंबई जैसे महानगर में इमारतों के निर्माण के लिए बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे। लेखक का घर किस शहर में था? तो लेखक का घर पहले ग्वालियर में था और वर्तमान में मुंबई यानी बम्बई के वर्सोवा में है। नेक्स्ट है, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? तो पहले का जीवन सार्वजनिक था, पूरा समाज एक परिवार के समान था। अब लोग एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब जीवन बंद डिब्बों में जैसे घरों में सिमटने लगा है। नेक्स्ट है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? तो लेखक की माँ ने बिल्ली से बचाने के लिए कबूतर के एक अंडे को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए उठाया, किंतु वह हाथ से फिसल कर टूट गया। एक को बिल्ली ने खा लिया और दूसरा माँ के हाथों गिरकर टूट गया। कबूतर के दोनों अंडे नष्ट हो गए। इस भय से परेशान कबूतर इधर उधर फड़फड़ाने लगे। नेक्स्ट है लिखित प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? तो बाइबल तथा दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के पद सूचक नाम से याद किया जाता है। लश्कर को नूह के रूप में इसलिए याद किया जाता है कि वह सारी उम्र रोते रहे। रोने का कारण संसार का दुख था। नेक्स्ट है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती है और क्यों? अथवा अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ के अनुसार पेड़ों से पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए और क्यों? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार लेखक की माँ सूर्यास्त के बाद आंगन के पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। वह कहती थी कि इस समय पत्ते तोड़ने से पेड़ रोते हैं और दिया बत्ती के समय फूल तोड़ने से बद्दुआ देते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? तो प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम विनाश लीला के रूप में सामने आया। प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा है। फैलते प्रदूषण ने जब प्रकृति को सताना शुरू किया तब अतिवृष्टि, आंधी, भूकंप, बाढ़, तूफान तथा नित्य नवीन बीमारियों के प्रसार ने प्रकृति में असंतुलन पैदा कर दिया। नेक्स्ट है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा? अथवा अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ कैसी महिला थी और अपने गुनाह की माफ़ी के लिए उसने क्या किया? तो अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार लेखक की माँ एक दयालु महिला थी। लेखक के मकान के रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। उस घोंसले में 2 अंडे थे। एक बार बिल्ली ने उचक कर एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। लेखक इस कोशिश में दूसरा अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा कि उनसे गलती हो गई कि स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को जब बचाने की कोशिश की तो इस कोशिश में दूसरा अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। नेक्स्ट है, लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया? अथवा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा
ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। कथन में लेखक किस बदलाव का संकेत कर रहा है, अथवा लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक प्रकृति और मनुष्य के संबंधों में किन बदलावों को महसूस किया। अब कहाँ दूसरे दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ग्वालियर से मुंबई तक शहरों में अत्यधिक बदलाव आए हैं। जहाँ पहले दूर दूर तक जंगल थे, पेड़, पशु पक्षियों का वास था, वहाँ बस्तियाँ बसने लगी हैं। इन बस्तियों ने प्राणियों से उनके घर छीन लिए हैं। समूचे वातावरण में परिवर्तन हुआ है। बढ़ती आबादी ने लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह परिवर्तित किया है। लेखक ग्वालियर से बम्बई तक के जीवन के बदलाव को स्पष्ट रूप से सामने उन्होंने लाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो डेरा डालने का अर्थ है अस्थायी घरों का निर्माण। शहरों के विस्तार ने पशु पक्षियों के वास्तविक घर को समाप्त कर दिया है। पेड़ पौधों को काटकर बस्तियों का निर्माण हुआ है। पहले जहाँ दूर तक जंगल थे, परिंदे चहचहाते थे, वातावरण में आकर्षण था, वही अब परिंदे बेघर हो गए हैं। परिंदों की स्वाभाविक घरों को समाप्त किए जाने के बाद उन्होंने जहाँ तहाँ अस्थायी पड़ाव डाला है, जिसे लेखक ने चिड़ियों का डेरा डालना माना है। नेक्स्ट है, शेख अयाज के पिता अपनी बाजू पर काला च्योटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए, अथवा शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। तो शेख अयाज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तब उनकी माँ ने भोजन परोस दिया। तभी उन्होंने अपनी बाजू पर काला च्योंटा रेंगते देखा तो वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उसे वापस उसके घर छोड़ने कुएं की तरफ चल दिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।